हाय दोस्तों, मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और सीए फाउंडेशन जून 22 का रिजल्ट आ गया है और मैं आप लोगों को टॉपर से मिलाने वाला हूं। और इसी सिलसिले में मैं अब आप लोगों को मिलाने वाला हूं प्रगति तिवारी से, जिसने 400 में से 331 मार्क्स स्कोर किया है। प्रगति, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। और कैसा लगा आपको रिजल्ट के बारे में? बहुत अच्छा सर। हमें लगा था कि 11 से 2 के बीच में रिजल्ट आएगा, बट स्टार्टिंग में ही आ गया, तो फिर अचानक से पता चला, फिर जल्दी जल्दी रिजल्ट देखा, बहुत अच्छा फील हुआ। तो रिजल्ट देखने के लिए बैठे हुए थे, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, या मतलब सर मैं ऐसे रूम पे बात कर रही थी अपने फ्रेंड से कि आज रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं चला। फिर जब 10-15 मिनट बाद सबके कॉल्स आने लगे तब पता चला कि रिजल्ट आ गया। सर मैं देखा 331 मार्क्स देके बहुत अच्छा लगा। यस सर, बहुत ज़्यादा। चलो बहुत अच्छा है। और अब ये बताओ, आपने जो प्रिपरेशन कैसे करी थी? मतलब जैसे आपने अभी आपका 12th कब हुआ था? सर 12th लास्ट ईयर, हम कोरोना बैच है। कोरोना बैच है। yes, तो अभी आपका जब आपकी प्रिपरेशन हुई तो आपने कैसे कैसे प्रिपेयर किया? जैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर कैसे किया, कहाँ से पढ़ा आपने, मैटर कौन सा पढ़ा और किस तरीके से मतलब इसकी प्रैक्टिस करी? तो सर मैंने वीएसआई में एडमिशन लिया था सीए फाउंडेशन के लिए, तो मैंने ऑनलाइन किया था अपने घर से। तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट ओवर हो गया था दिसंबर एंड तक, और तो हमें ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स मिले थे केवल सेल्फ स्टडी के लिए। फिर एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो गए थे। तो जैसे कि अगर अकाउंट्स की बात करें तो मनीष सर हमारे टीचर थे, तो उन्होंने पूरा आईसीआई मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल्स के ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन उन्होंने क्लास में करवा दिया था और पूरा आईसीआई मॉड्यूल कवर करवा ही दिया था। तो उनके कवर करवाने के बाद 4 हमने 100% सिलेबस की मॉक टेस्ट सीरीज दी थी। 4 बार आपने फिर रिवाइज किया, कंप्लीट सिलेबस हमने रिवाइज करा। और फर्स्ट मॉक में मेरे अकाउंट्स में 42 मार्क्स आए थे। फर्स्ट में 42 मार्क्स आए थे। yes, और अब आपके आए 94 मार्क्स। यस सर। तो 42 से जस्ट मोर देन डबल हो गए। यस सर। तो ये इम्प्रूवमेंट, वहाँ क्या कमी आपने फील करी कि जब 42 आए थे और अब बाद में क्या चेंज किया आपने? सर जब फर्स्ट ना ऐसे अगर फर्स्ट मॉक टेस्ट नहीं दिया होता या इतने पहले नहीं मॉक टेस्ट दिया होता तो पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या थी। तो बार बार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की टीचर्स बोलते हैं ना राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैंने पूरी मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल्स की थी, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। तो वो 3 आवर्स मुझे इतने कम पड़ गए और एंग्जाइटी लेवल इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई पेपर। मैं अटेम्प्ट ही 65 का कर पाई थी 3 आवर्स में फर्स्ट मॉक में। और तब मुझे पता चला कि राइटिंग प्रैक्टिस अकाउंट्स में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सारे टीचर्स मॉक टेस्ट का जो ये इम्पोर्टेंस सब समझ में बैठा है, उसी टाइम समझ आया सर। और हमारा जनवरी में ही फर्स्ट मॉक टेस्ट हो भी गया था। अच्छा। तो तब समझ आया कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स आ रही है सब। फिर आप सर वो लेते थे, मीटिंग लेते थे हर टेस्ट के बाद। फिर आपने भी बोला कि हाईलाइट कर लो क्वेश्चन में जो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर आपने बोला कि प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए और आप सारे सब्जेक्ट्स का प्रॉपरली गाइडेंस देते थे हर। अच्छा, जो ये हर टेस्ट के बाद में जो गाइड करता था आप लोगों को, तो उसका क्या फायदा मिला? सर मैं हर एक मीट ज्वाइन करती थी। मैं टेस्ट एक तो ऐसे थे जो मैंने नहीं दिए, पर मीट मैंने हर ज्वाइन किया। ये सर, और आप बहुत अच्छी गाइडेंस देते सर। मैं लिखती थी, मैं प्रॉपरली नोटपैड एंड पेन लेके बैठती थी कि अभी सर क्या बोलेंगे तो मैं उसको लिखूं। तो मैं ऐसे लिखती थी जो भी आप बताते। अकाउंट्स में फिर आपने उसी दिन बताया था कि पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट टाइम बस उस हाईलाइटेड पार्ट को देखो, जिससे कम टाइम में ज्यादा रिवीजन हो जाए। और फिर मैं देख रही थी कि मेरी क्या प्रॉब्लम हुई, इतने कम आए, मैं डिप्रेशन में चल गई, इतने खराब मार्क्स, इतना 65 अटेम्प्ट हुआ। तो फिर आपने बोला प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, तो फिर मैंने प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करी और नेक्स्ट में फिर मेरे 89 आए थे। 89 मार्क्स आए, तो वहां से इंप्रूवमेंट चालू हो गया। तो अभी 12th में क्या स्कोर था? 12th में मेरे अकाउंट्स में 96। टोटल मेरे 97% थे। अच्छा, बिजनेस लॉ में कैसी प्रिपरेशन किया आपने? सर लॉ तो बहुत टफ था। फर्स्ट मैंने पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था फर्स्ट मॉक में, और मैंने पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर भी लिया था अच्छे से। लेकिन जब मैं सर टेस्ट देने बैठी, मुझे प्रॉपरली ना समझ नहीं आ रहा था कि किस पॉइंट के अंडर क्या था, किस पॉइंट के अंडर क्या था। तो सब कुछ इतना मेसअप हो गया माइंड में, समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। फिर फिर से आपकी वीडियो थी, मार्क्स कितने आए उसमें मेरे फर्स्ट में वो तो 100% सिलेबस में तो मेरे अच्छे आए थे। 25% मॉक में मेरे कम आए थे। कितने आए थे याद नहीं है सर, 50 में से आए थे कुछ तो, पर इतने बुरे नहीं थे। पर सर याद नहीं है मुझे तो, लेकिन कम आए थे, बहुत कम आए थे। और मैं फिर से डिप्रेशन में चली गई। फिर आपकी मीटिंग थी तो मैंने उसको ज्वाइन किया। तो आपने बोला, आपने एक चीज़ बोली थी कि
थियोरेटिकल सब्जेक्ट एंड स्पेशली फॉर लॉ जो भी पूरे दिन पढ़ा, रात में एक बार सोने से पहले रिवाइज कर लो, सुबह उठने के बाद रिवाइज कर लो। और मैंने बस इतना करा और मैंने कुछ डिफरेंस नहीं लाया, मैंने वैसे ही रीडिंग करी, वैसे ही फुल कंसंट्रेशन से, लेकिन बस रात में एक बार और सुबह एक बार। इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया सर। नेक्स्ट मॉक में मेरे बहुत अच्छे 45 ऐसे करके कुछ आए थे 50 में से। यस। हाँ, तो ये जो बार बार रिवीजन करें बिना रटे, देख देख के रिवीजन करें, उसका बेनिफिट मिलता ही और सर आप बोल भी रहे थे कि रास्ता होगा, अगर आंख बंद करके चलोगे तो कैसे पहुंचोगे, ये सब चीजें आप बता रहे थे। तो आप बार बार आंख खोल के रीडिंग करो, ये सब आप बता रहे थे, मैं सब लिखती थी। अच्छा, BMRS का कैसे किया प्रिपरेशन? सर BMRS में मुकेश खंडाल सर मिले थे, वो तो इतना अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। अभी मैं उनसे मिलके आई और मैंने उनके पैर भी छुए और मैंने आपके भी छुए, सॉरी सर। और तो उन्होंने बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाया था और स्टैट्स सारे सब अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। LR और स्टैट्स भी हमारा अच्छा था। उसके बाद जब VSI मॉड्यूल दे दिया था, उसमें ICI मॉड्यूल के तो पूरी कवरेज था ही, प्लस एडिशनल क्वेश्चंस थे जो कि पहले के MTP RTP जिसके भी होंगे। तो सर बस उसी को बार बार रिवाइज किया, VSI मॉड्यूल बार बार बस उसी को। फॉर्मूले याद करे या मतलब नहीं, हाँ फॉर्मूलेज तो याद किए थे जो सर ने बताए थे और उन्होंने नोट्स लिखवाए थे, लेकिन बाकी VSI मॉड्यूल के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो फर्स्ट टाइम में मार्क कर लिए। और वो 3 राउंड सर्कल्स की स्ट्रैटेजी थी सर की, बस वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। तो BMRS में बहुत इकोनॉमिक्स में सर इकोनॉमिक्स तो मैंने खुद से करा था, मतलब हमारी ज्योति मैम थी, उन्होंने पढ़ा दिया था एक बार पूरा मॉड्यूल। फिर बार रिवाइज किया उसको बहुत बार रिवाइज है सर, हर टेस्ट से पहले रिवाइज करती थी। लेकिन इको में उतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, इको बीसी के में इको तो नॉर्मल सब्जेक्ट है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। यस सर, तो उसको तो बस ICI मॉड्यूल पे प्रॉपर फोकस था पूरे टाइम। अच्छा बताओ, CA के बारे में जो मार्केट में कई लोगों से मिले होंगे, यस सब लोग क्या कहते हैं CA के बारे में? टफ है, बहुत आराम से tough पास हो जाओगे या नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ ICI मॉड्यूल को फॉलो करोगे तो यू विल ऑब्वियसली पास एंड यू विल ऑब्वियसली गेट वेरी गुड मार्क्स। ऐसा था। तो अब डर तो नहीं लगता CA से? नहीं सर, अभी तो अच्छा लगता है। इंटर में आपने श्योर शक्ति पे ज्वाइन कर रखा है? यस सर, जल्दी सर अभी तो हमारा ऑलमोस्ट 50% का सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे आप लोग। वेट कर रहे हैं बस, तो आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं तो ऑलमोस्ट 50% तो अभी से मतलब कंप्लीट हो ही गया। तो क्या टारगेट है इंटर में? मुझे रैंक 1 चाहिए सर, रैंक 1 चाहिए। चलो देखो, रैंक 1 भी बिल्कुल इजीली आ जाती है, बस एक सिस्टमेटिक लगे रहो, एग्जाम तक पूरा जी जान से लगे रहे ना, तो रैंक 1 भी कोई बड़ी चीज नहीं है। रैंक देख रहे हो और रेगुलर रैंक पर आती रहती है अपने। यस सर। तो अभी बताओ अपने जूनियर्स को क्या गाइड करना चाहोगे? मैं जूनियर्स को, मैं तो खुद सोची थी कि मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट करूंगी। और भूल के मत करना। हाँ सर, क्यों? आप भूल के मत करना, एक बार अभी सर हाँ इंटरमीडिएट में डिग्री ले लो। यस सर। नहीं तो बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो अच्छे स्कोर किया, YouTube चैनल बनाया और बाद में वो सोच रहे थे कि यार हम अब गाइड करेंगे, पता चले कि उनको गाइड करने के लिए कोई दूसरा नहीं मिलता, वो फेल हो गए। अच्छा हुआ मैंने। इसलिए ये भूल के गलती मत करना, एक बार अपना टारगेट अचीव कर लो और उसके बाद में बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, फिर कुछ भी करो। तो अब मैं YouTube चैनल स्टार्ट नहीं करने वाली, तो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि आप लोग ICI मॉड्यूल प्रॉपरली कवर करें, पिछले अटेम्प्ट्स के RTPs MTPs जरूर करें याद से। और इतना टाइम सेल्फ क्लासेस उतनी मैटर नहीं करती हैं, सेल्फ स्टडी मेन फोकस है। मॉक टेस्ट जरूर दें, मेरे फर्स्ट मॉक में 42 आए थे और मेरे 94 आए हैं, तो आप लोग को पता चलना चाहिए मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस। एंड देन ऑल द बेस्ट जूनियर्स को। थैंक यू प्रगति। थैंक यू सो मच सर।